तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी संस्कृत में आप लोग का ऐसा 25 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। इसी तरह से बारी बारी से आप लोग को 25 ठो क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ना है तो क्वेश्चन को 2 वाली पढ़ना चाहिए। सभी वीडियो में आप लोग को बताते आ रहे हैं, इसलिए 2 वाली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन 2 वाली पढ़ने से हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिर क्या दिया है। तो 1 नंबर दे दिया है कि अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा कैसी कथा है। ए नंबर बाल कथा, बी नंबर हास्य कथा, सी नंबर धार्मिक कथा और डी नंबर व्यंग्यात्मक कथा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि व्यंग्यात्मक कथा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ता है कि 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। यानी अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ए नंबर विद्यापति, बी नंबर कृष्ण, सी नंबर महात्मा विदुर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी विद्यापति है जो अलस कथा पाठ के लेखक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर बहुत भी आई है, बार बार परीक्षा में पूछ रहा है। इसको जितना बार देखिए उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर 2018 दिया है, 2020, 2022 हर साल पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है। ए नंबर दिया है राजशेखर, बी नंबर विद्यापति, सी नंबर दामोदर गुप्त, डी नंबर कालिदास। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी विद्यापति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 4, डी नंबर 3। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 4 था। आलसियों की संख्या कितना था, 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देते हैं सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ए नंबर दिया क्षमा, बी नंबर आलस्य, सी नंबर क्रोध, डी नंबर लोभ। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा आलस्य है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 6 नंबर। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता। ए नंबर उद्यमी, बी नंबर आलसी, सी नंबर धनी, डी नंबर निर्धन। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि आलसी होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। ए नंबर गुण, बी नंबर शत्रु, सी नंबर मित्र, डी नंबर धर्म। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि शत्रु मानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। ए नंबर काव्य मीमांसा से, बी नंबर पुरुष परीक्षा से, सी नंबर पंचतंत्र से, डी नंबर हितोपदेश से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी पुरुष परीक्षा से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था। ए नंबर दिया ईमानदार, बी नंबर दिया भ्रष्ट, सी नंबर दानशील, डी नंबर दिया है धानी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी वीरेश्वर कैसा था, दानशील था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था। ए नंबर मिथिला के राजा, बी नंबर दिया मिथिला के मंत्री, सी नंबर दिया मिथिला के राजकुमार, डी नंबर मिथिला के संतरी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा मिथिला का मंत्री था। तो चलिए बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, यानी कि 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दे देखिए आलस साला में आग क्यों लगाई गई। आलस साला में आग क्यों लगाई। ए नंबर आलसियों को भगाने के लिए, बी नंबर दिया आलसियों को परीक्षा करने के लिए, सी नंबर आलस साला में संपत्ति हड़पने के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे। आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे। ए नंबर ऑप्शन दिया है 3, बी नंबर दिया 5, सी नंबर 4, डी नंबर 6। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी 4 लोग नहीं भागे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं स्थिति सक्रिय मूला ही के न ध्वांति जनता यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। नंबर आलस कथा, बी नंबर संस्कृत साहित्य लेखिका,
और सी नंबर व्याघ्रपति का कथा और डी नंबर पाटलिपुत्र वैभव, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर यानी आलस कथा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर। तो 14 नंबर दिया है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ए नंबर आलसी लोग, बी नंबर दिया समझदार लोग, सी नंबर फुर्तीला लोग और डी नंबर धूर्त लोग, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि धूर्त लोग जो हो क्या हुए, आग को देखकर पलायन हो गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया है। ए नंबर दिया पैर पकड़कर, बी नंबर हाथ पकड़कर, सी नंबर केस पकड़कर, डी नंबर बाह पकड़कर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी केस पकड़कर चारों आलसियों को बाहर किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ए नंबर तपेश्वर, बी नंबर भुवनेश्वर, सी नंबर बीरेश्वर, डी नंबर महेश्वर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी बीरेश्वर थे। कौन थे, बीरेश्वर थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17 नंबर दिया कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। ए नंबर विद्वान, बी नंबर मूर्ख, सी नंबर धूर्त, डी नंबर जानवर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी धूर्त लोग जो थे कि बनावटी आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर पढ़ते हैं। 18 नंबर दिया है कि तक्रयते या दिस्मिन गृहे अग्निनोत्री किस आलसी की उक्ति है। ए नंबर प्रथम, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर तृतीय, डी नंबर चतुर्थ, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी द्वितीय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। तो 19 नंबर अप्रीत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे। अप्रीत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे। ए नंबर दुष्का, बी नंबर मुसुका, सी नंबर विदुषिका और डी नंबर सर्पा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी दुष्का। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि पतिरेव गतिय बलकानम जननी गतिय रिक्त स्थान में कौन पद होगा। ए नंबर आलसा नाम, बी नंबर वृंदा नाम, सी नंबर स्त्री नाम, डी नंबर युवा का नाम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी स्त्री नाम। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटय वार समान प्रावीणोति किसने कहा। ए नंबर पहला आलसी, बी नंबर दूसरा आलसी, सी नंबर तीसरा आलसी, डी नंबर चौथा आलसी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी तीसरा आलसी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया, आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग किसने लगाई। ए नंबर आलसियों ने, बी नंबर मंत्री बीरेश्वर ने, सी नंबर आलसशाला में कर्मचारियों ने, डी नंबर विद्यापति ने, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, नहीं सॉरी सी नंबर ऑप्शन, यानी आलसशाला में कर्मचारियों ने क्या किया है, आग लगाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आलसशाला पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है। आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति था। ए नंबर पहली आलसी, बी नंबर दूसरा आलसी, सी नंबर तीसरी आलसी, डी नंबर चौथी आलसी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी पहली आलसी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। आलसशाला में आग कब लगाई। ए नंबर रात में, बी नंबर दिन में, सी नंबर जब सब सो रहे थे, डी नंबर जब सब भोजन कर रहे थे, यानी इसका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन, यानी जब सब सो रहे थे। तो चलिए आप लोग को बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद, जय